विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात उत्तर में, हिमालय में उत्तर एवं समुद्र के दक्षिण में जो देश बसा हुआ है वह भारत है और उसके संतान को भारतीय कहते हैं। स्वतंत्रता जिसको दिलाने के लिए असंख्य लोगों ने प्राणों की आहुति, भारत जिसको हम मातृभूमि मानते हैं, हमारे पीढ़ियों ने निरंतर इसके लिए संघर्ष किया है, उसका विभाजन। भारत के लोग विशेषकर हिंदू समाज भारत को जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष मानता है। समुद्रवसने देवी पर्वत स्तन मंडले विश्व पत्नी नमुस्तुभ्यं पादस्पर्शमस्वे। हम ऐसे विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और वहां पर भारत माता का विभाजन ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर हमें इतिहास के पन्नों को पलटना है, इस दुरध्याय को खत्म करना है, तभी हम एक अखंड भारत की ओर बढ़ेंगे। संघ पर लगातार आरोप लगता है कि संघ केवल एजेंडा बनाया है अखंड भारत का। हम बताना चाहेंगे कि संघ राज्य को केवल राजनीतिक सत्ता नहीं मानता, संघ राज्य को सांस्कृतिक सत्ता भी मानता है। संघ आप राष्ट्रीय गान पढ़ते होंगे, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। सिंध भारत का राजनीतिक सत्ता का अंग नहीं है लेकिन भारत का हिस्सा है। गांधार अफगानिस्तान में है लेकिन भारत के इतिहास में पढ़ाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में है लेकिन भारत के इतिहास में पढ़ाया जाता है। ननकाना साहब करतार साहब पाकिस्तान के हैं लेकिन भारत के इतिहास में पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, वेस्ट इंडीज कहां है? अमेरिका के पास। वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता है। इतना नहीं, भारत की अखंडता का विस्तार देखिए। इंडोनेशिया में नेजिया का क्या अर्थ है? नेजिया का अर्थ है द्वीप। इंडोनेशिया क्या मतलब हुआ? भारत का द्वीप। हम हर जगह बसे हुए हैं और लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वर्तमान का एजेंडा नहीं है भारतीय अखंडता। वीर सावरकर और सदाशिव गोलवलकर साहब जी का शुरुआत में ही अखंड भारत का सपना था और गोलवलकर जी की एक पुस्तक है बंच ऑफ थॉट्स, जिसमें उन्होंने कहा कि जो आज का अफगानिस्तान है ना, उसका नाम था उफगड़िस्तान। जो आज का ईरान है ना, उसका नाम था आर्यन। जो आज का गांधार है ना, उसका नाम था गांधार, जहां कौरवों की मां गांधारी का जन्म हुआ था। तो भारत की सीमाएं जो हैं वो इन देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। अखंड भारत का मतलब हम ये नहीं है कि हम गोलियां लेकर पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम अहिंसा के साथ डंडे लेकर 20 से 25 साल में भारत को अखंड राष्ट्र बनाएंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत का जन्म 15 अगस्त 1947 को नहीं हुआ। भारत की पहचान विश्व पटल पर है तो उसकी संस्कृति के दम पर है। 11 सितंबर 1891 में जब स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व नागरिक धर्म सम्मेलन में कहा, मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों बहनों, पूरा देश चकाचौंध हो गया। किस देश की विचारधारा है जो विश्व बंधुत्व की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है? ये है भारत की संस्कृति। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ। हम 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस मनाते हैं। मैं बताना चाहूंगा, एक प्रमाणिक इतिहास है, लोग इतिहास पूछते हैं। प्रमाणिक इतिहास की पुस्तक है स्टडीज इन द ज्योग्राफी ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, जिसके लेखक है दिनेश चंद्र सरकार। वो लिखते हैं कि पुराणों में इस बात का जिक्र है कि सप्तद्वीप जैसी व्यवस्था है जिसमें जम्बूद्वीप आता है और जम्बूद्वीप का एक बात भारतवर्ष है। 1941 में पंडित पांडुरंग बाबा की एक पुस्तक आती है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। वहां पर जम्बूद्वीप का जिक्र होता है और भारत की जो सीमाएं हैं उसका जिक्र होता है। जब बात आती है, हम संकल्प मंत्र पढ़ते हैं, वहां भी जम्बूद्वीप पे भारत खंडे भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। तो जो इतिहास मानते हैं उनके प्रमाणिक इतिहास को मैं पूरी तरीके से बताना चाहूंगा। आर.सी. मजूमदार, जिनकी एक पुस्तक है एंशिएंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जहां उन्होंने कहा कि आज जो काबुल नदी है, वहां आज जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, वहां कुआ नदी बहती थी। आज जो पाकिस्तान में स्वाति नदी है, उसको स्वाति नदी कहा जाता था। तो अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो एक बार भारत पुनः भारत बनेगा। लोग कहते हैं कि ये संभव है, असंभव में ही संभव शब्द जुड़ा हुआ है। और ऐसा हाल ही में 2009 में यूरोपीय संघ बना। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भारत की इकाइयां अलग बन जाएगी। लोग कहते हैं अखंड भारत बना तो मुस्लिम राष्ट्र बना। हिंदुत्व विचारधारा को हम देश के कोने कोने में भेजने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करेगी। आज इंडोनेशिया जो बहुसंख्यक मुस्लिम राष्ट्र है, उसकी करेंसी में
भगवान श्री गणेश की फोटो लगती है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं है, कंबोडिया में है। अगर जो भारतीय संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं उनको लगातार इस पर विचार करना चाहिए। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि अखंड भारत का सपना नहीं, अखंड भारत का संकल्प है। और वह दिन दूर नहीं जिस दिन खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे और गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। आजादी